हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द वुड कटर एंड हिज फूलिश सन। चलिए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज नियर द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ वुड कटर विद हिज वाइफ एंड सन। द वुड कटर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। एवरी डे एट डॉन he would leave his house to chop wood in the forest and not return until it was dark. एक छोटे से गांव की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। वहाँ पर एक वुड कटर जो है लकड़ी काटने वाला, वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था उस गांव में। और वहाँ पर जो वुड कटर लकड़ी काटने वाला वो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। और हर रोज़ वो जो है अपने घर को छोड़कर फॉरेस्ट में, जंगल में जो है लकड़ी काटने जाया करता था। और जब तक रात नहीं हो जाती थी, अंधेरा नहीं हो जाता था, तब तक वो अपने घर वापस नहीं आता था। His son was slow-witted. The woodcutter realized that he was too foolish to be able to learn any other trade. So he took his son with him every day to teach him how to chop wood. उसका जो बेटा था वो बहुत ही मूर्ख टाइप का था। और उसमें एक होता है कि वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, तो जो लकड़ी काटने वाला था उसको ये महसूस होता है, उसको ये रियलाइज्ड होता है कि जो उसका बेटा है वो बहुत ज़्यादा फूलिश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है और वो कोई भी दूसरा काम नहीं सीख सकता। तो इसीलिए जो उसके पिता हैं वो उसे, जो वुड कटर हैं, वो अपने बेटे को रोज़ जंगल में ले जाते हैं जिससे कि वो लकड़ी काटना सीख ले। वन डे द वुड कटर्स वाइफ आस्क्ड द सन टू कैरी सम राइस एंड करी टू हिज फादर इन द वुड्स। व्हेन द सन रीच्ड इट वाज टाइम फॉर लंच एंड द वुड कटर वाज हंग्री। दे सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री एंड एट द राइस एंड करी। देन द वुड कटर आस्क्ड हिज सन to chop some wood to carry home. The son picked up the spear axe and got down to work. उसके बाद एक दिन जो वुड कटर की पत्नी होती है वो अपने बेटे से कहती है कि वो जो कड़ी और जो चावल है उसको अपने पिता को देकर आए जंगल में। ठीक है, वहाँ पर जब उसका बेटा पहुँचता है तो वो एक लंच का टाइम हो जाता है और जो वुड कटर है वो भी भूखा होता है। वो जो है छाँव में बैठकर एक पेड़ की, वहाँ पर जब राइस और करी खाते हैं। उसके बाद जो वुड कटर का बेटा है वो जो वुड कटर है वो अपने बेटे से कहता है कि तुम कुछ लकड़ी काट लो और जिसे हम घर ले चलेंगे। उसका जो बेटा है वो कुल्हाड़ी उठाता है और काम करना शुरू कर देता है। दे वर वर्किंग व्हेन सडनली अ वास्प फेलो फ्लू फ्रॉम द bushes nearby and began distracting them. The woodcutter waved his hands in irritation. Then he waved the towel that hung around his shoulders. But the wasp did not leave. It kept on buzzing around them. They were working when suddenly a wasp flew from the bushes nearby and began distracting them. The woodcutter waved his hands in irritation. Then he waved the towel that hung around his shoulders. But the wasp did not leave. It kept on buzzing around them. उसके बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तो एक मधुमक्खी उनके पास उड़ती उड़ती आती है और उन्हें परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटकता है। जो वुड कटर है वो अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट उससे हो जाता है, उसे इरिटेशन होती है। उसके बाद वो अपनी तौलिया जो उसने कंधे पर डाल रखी थी उससे भी उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती है। उसके बाद जब वो आवाज़ करने लगती है उनके कानों में तो वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद द वुड कटर सैड टू हिज सन, कैन यू किल दिस वास्प, इट इज़ बोथरिंग मी। द सन हु वॉज चॉपिंग अ लार्ज ब्रांच वेव्ड हिज हैंड्स एट द वास्प. He then waved a leafy stick at it, but the wasp continued buzzing. जो वुडकटर है वो अपने बेटे से कहता है कि क्या तुम इस मधुमक्खी को मार सकते हो, ये बहुत देर से मुझे परेशान कर रही है और इसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है। वो जो उसका बेटा होता है वो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी को जो है तोड़ रहा होता है, यानी कि कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है। और उसके बाद जब उसके पास जो मधुमक्खी है वो आती है तो वो उस स्टिक को छोड़ देता है और जो वास्प है वो दोबारा से जो शोर है वो करने लग जाती है, आवाज़ करने लग जाती है। इट फ्लू एंड सेट ऑन द वुड कटर शोल्डर. दिस सन हैड एन आइडिया.
With a large block of wood, he hit the woodcutter's shoulder. His father howled in pain. The wasp was killed, but the woodcutter was hurt very badly. It was a long time before he was well अगेन. उसके बाद जब वो उड़ती है तो जो वो जाकर वुड कटर के कंधे पर बैठ जाती है, जो उसका बेटा है उसे एक आइडिया आता है. वो एक बड़ी सी मोटी सी डंडी लेता है, जो लकड़ी वो काट रहा होता है उसकी, और उसको मतलब अपने पिता के कंधे पर मार देता है. ठीक है, वुड कटर के कंधे पर जब वो मार देता है उसके हाथ पे, तो जो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. मधुमक्खी तो नहीं मरती है, मतलब जो मधुमक्खी है वो उसे मारने के चक्कर में अपने पिता को ही मार देता है. जो मधुमक्खी है वो मर जाती है, लेकिन जो वुड कटर है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है. उसके बाद वो बहुत दिनों बाद जाकर जो उसका हाथ है वो ठीक होता है. इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो ये है, नेवर ट्रस्ट अ फूल. कभी भी मूर्ख व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए. यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है. अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.